मेरी बहनों की राखी और अब मैं बांध रहा हूँ। थैंक्स सोनम फॉर योर। यहाँ पे एक बंदा बेचारा बैठा है, कोई फोन पे लगा हुआ है बात करने, अकेले ही है बंदा। शुरू बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है और हमारे दोस्तों कैसे आप सब, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइज, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, दोस्त यार लोग, आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर शुभकामनाएं। अपनी बहनों की रक्षा करना और उन्हें हमेशा हर कदम पे उनका साथ देना, यही भाई का फर्ज होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आज रक्षाबंधन है तो मेरी भी सिस्टर्स है, तो मैं भी राखी बांध रहा हूँ। और आज 1:30 बजे के बाद टाइम दिया गया है क्योंकि भद्रा का साया है सुबह से, इसलिए मैक्सिमम बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पे राखी 1:30 बजे ही बांधी है। तो 1:30 बजने वाले हैं दोस्तों, तो मैं राखी बांध रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं जुब्बल आया हूँ अपनी साली के घर, तो मेरी बेटी शैंसी वो ही बांधेगी मेरे को राखी मेरी बहनों की तरफ से। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू माई ऑल सिस्टर्स, जितनी भी मेरी बहनें हैं श्रीना से लेकर कन्नू तक, सबको हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। जितनी भी मेरी सिस्टर्स हैं आप सभी को रक्षाबंधन मुबारक हो दोस्तों। ये गाइस ये सामने रोडू है फ्रेंड्स, और ये जुब्बल है, ये ओल्ड जुब्बल है, नया जुब्बल इधर को है। देखिए दोस्तों, है ना ऑसम प्लेस। तो ये है दोस्तों मेरी बहनों की राखी और अब मैं बांध रहा हूँ। 1:30 बज गया भाई, अभी टाइम है, कितना टाइम है? 2 मिनट। चलो 2 मिनट रह गए दोस्तों। मैं सभी भाइयों को आग्रह करूंगा कि 1:30 बजे से पहले कोई ना बांधे। जब ये वीडियो आप देखोगे तब तक तो रक्षाबंधन ओवर हो चुका होगा, लेकिन जो भद्रा का साया है उसमें नहीं बांधी जाती कहते। तो दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार का टाइम आ चुका है, 1:30 बज गया है और अब मेरी बेटी रक्षाबंधन में मेरी बहनों की तरफ से राखी बांध रही है, क्योंकि वो मेरे से दूर है मेरी बहनें, तो ये काम मेरी शैंसी कर रही है। पाँच है। तो दोस्तों राखी संपन्न हुई, ये देखिए, और टीका भी लग चुका है। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइस। अब मिलते हैं, शिमला जा रहा हूँ, तो बने रहिए। तो फ्रेंड्स ये बहनों की तरफ से मेरे को मिठाई भेजी गई थी, तो मैं मिठाई भी खा रहा हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन। आज 19 अगस्त है और मेरा बर्थडे भी है और राखी भी है, तो दोनों दिन एक फंक्शन आ चुके हैं मेरे लिए। बहुत बड़ा दिन है आज। शिमला जाना है दोस्तों, फिर मैंने परसों से सेब सीजन में की तैयारी भी करनी है, तो मैंने वापस भी आना है। तो बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं। आपको मैं व्यू दिखाऊंगा जुब्बल टू शिमला। तो ये आ गए हम दोस्तों मेन रोड पे। ये मैंने गाड़ी लगाई है और ये है अर्चित की गाड़ी। तो दोस्तों सी ऑफ करने आ रहे हैं। ओके मिलते हैं फिर। आना आप लोग शिमला है, जब कोई गवर्नमेंट हॉलीडे होगी आ जाना, ठीक है ना, छुट्टी पे आना। बाय बाय। बाय बाय गाइस। थैंक्स सोनम फॉर योर बर्थडे गिफ्ट। थैंक्स अर्चित, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत मेहनत की। और अब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और अब चले हम अपने घर शिमला। शीशे खोल देते हैं, बहुत बुरे हाल है, बहुत ही गर्मी है, हॉट है हॉट। शीशा खोल दो। तो बाय सोनम, बाय अर्चित। हाँ पक्का, अब अक्टूबर में आएंगे और गिरी गंगा भी जाएंगे और माता के दरबार भी जाएंगे, ठीक है। हर हर महादेव। ओके ओके। देखिए दोस्तों राजा का महल। तो ये है खड़ा पत्थर की सब्जी मंडी। देखो यहाँ कितनी ठंड है, जैसे यहाँ पहुंचे। ये है दोस्तों खड़ा पत्थर। फ्रेंड्स खड़ा पत्थर पहुंच गया हूँ। खड़ा पत्थर बहुत हाइट में है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हाइट है। ठंडा ठंडा एरिया है, भले ही धूप है लेकिन यहाँ मौसम बहुत ही औसम है। ये देखिए दोस्तों जंगल की वादियाँ। दोस्तों यहाँ मैं
उतरा हूँ। बहुत औसम प्लेस है ये, पट्टी ढाक के थोड़ा सा नज़दीक है। तो ये देखिए स्वर्णिम वाटिका, देखते हैं ज़रा क्या चीज़ है ये। गास्टा वन परिक्षेत्र कोटखाई है क्या ये? मैंने पहले कभी नहीं आया इस साइड। अच्छा ऐसा ग्राउंड है सर ये देखिए। यहाँ पे एक बंदा बेचारा बैठा है, कोई फ़ोन पे लगा हुआ है बात करने, अकेले ही है बंदा। ये देखिए अकेला ही है बंदा फ़ोन पे लगा हुआ। और ये देखिए क्या मौसम है, औसम। देखिए ये सारा जब ये कट जाएगा घास या तो बहुत बड़ा मैदान है। तो ऐसी ऐसी जगह है दोस्तों हमारे कोटखाई में, ब्यूटीफुल प्लेसेस है। देखिए वो देखिए सामने अपना एरिया है कोटखाई। तो देखो अकेले बंदा पता नहीं क्या बातें कर रहा है। एक बंदा बैठा चुपचाप फ़ोन पे लगा है, अकेले ही, डर भी नहीं रहा है। देखिए दोस्तों ये सेब सूब है। गुमा पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए गुमा शहर ना, ये सामने हमारा ऊपर वैली अपनी। नमस्कार जी, एक क्या है जी? राखी का जी टीका लगा रहे, सबको लगा रहे हो? नहीं अच्छा भाई। ओ ये देखिए जाम लगा हुआ है, खतरनाक वाला जाम, लंबा जाम। तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तभी जाम लगा हुआ है, ये देखिए। रुक रे, आ जाना अब आप। अच्छा फ्रेंड्स ये कारण है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था तभी जाम लगा हुआ है। हम भी सोचे कि इतना जाम क्यों लगा हुआ है इस साल। ये देखिए दोस्तों कितना लंबा जाम है। इसी फागू पहुंचे, यहाँ धुंध ने कमाल कर दिया, बहुत ज़्यादा धुंध है और थोड़ी पर धूप निकली हुई है, मतलब ऐसे ठीक है मौसम। यहाँ देखिए कुफरी फागू में तो यही तो बात है। देखिए हवा चल रही है तूफान। ये देखिए फ्रेंड्स हवा चल रही है बड़ी तकड़ी और धुंध, क्या धुंध है, कुछ नहीं दिख रहा। फागू है फ्रेंड्स, ये फागू। धूप है, बस 5 सेकंड का ही फर्क होगा फागू में। देखिए जहाँ धुंध थी 5 सेकंड बाद जब हम यहाँ पहुंचे, यहाँ देखिए धूप निकली हुई है। तो दोस्तों मैं शिमला पहुंच चुका हूँ, ढली पहुंचने वाला हूँ। और ये देखिए यहाँ बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी है और धुंध देखिए। तो दोस्तों मैं शिमला पहुंच चुका हूँ अपने ढली इंदिरा नगर, और ये देखिए झमाझम बारिश शुरू, बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है। और हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है फ्रेंड्स। तो दोस्तों गाड़ी में यूँ परिवार को मैंने भेज दिया क्योंकि उनके पास एक छाता था, मेरे पास छाता नहीं है। अब आधा घंटा हो गया मेरे को गाड़ी में बैठे हुए, लेकिन बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। चलो लेट्स होप शायद रुक जाए थोड़ी देर में, फिर रुकेगी। वैसे अब पर चले, बस थोड़ा ये पर हाइट में अपना घर। और फिर दोस्तों कल या परसों मैंने फिर गांव जाना है क्योंकि स्प्रे की है और सीज़न शुरू है। अब देखो क्या किस्मत होती है। जय हो, हर हर महादेव, जय महादेव। शिरगुल महादेव के नाम से हम हर चीज़ शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो वो रब रखा अपने भक्तों की रक्षा करता है। हम तो छोटे से तुच्छ से भगत है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े भगत है जिन्होंने महादेव के नाम पे अपना जीवन निछावर कर दिया। हम तो छोटे से तुच्छ भगत है ना, हम इतना सोच सकते हैं। जो साधु संत, जो नागा साधु होते हैं, जो अघोरी लोग होते हैं, जो महादेव के नाम पे अपनी ज़िंदगी निछावर कर देते हैं। ईश्वर का नाम कलयुग में याद रखना और उनका नाम जपना कलयुग में बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर 2 मिनट भी आप कलयुग में ईश्वर का नाम लेते हैं तो ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, यानी कि आपका साथ देते हैं। क्योंकि कलयुग है, ये बहुत पहले सतयुग में बोला गया था कि अगर कलयुग में भगवान को कोई याद करेगा सच्चे मन से, सच्चे दिल से, मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान उसका साथ हमेशा देते। अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो। हो सके तो दुनिया में जब जन्म लिया है तो दुनिया में लोगों को हेल्प करो। कोई अगर बहुत ही ज़्यादा नीडी पर्सन है जिसको ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, नॉट मनी, कुछ शारीरिक हेल्प होगी, है ना, मतलब कि कोई बीमार है उसको डॉक्टर के पास ले गए, तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत बड़ी बातें होती है दोस्तों।
ये हर चीज़ भगवान नोट करते हैं कि बंदे ने कितना किसकी हेल्प की है, उसी के साथ वैसा हो जाता है। ये कलयुग है, यहाँ अगर आप 2 मिनट में बुरा सोचेंगे ना, बुरा करेंगे, तो अगले ही पल आपके साथ बुरा होगा। ये तो कलयुग है, गिव एंड टेक होता है यहाँ पे, फटाफट ऑन द स्पॉट होता है ये फैसला। तो इसलिए अगर अच्छा करोगे तो महादेव अगले ही पल आपको अच्छा करेंगे। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए फ्रेंड्स, हो सके तो, क्योंकि बड़ा टफ है, कलयुग है ना। नेगेटिविटी बहुत है भरी हुई, हर जगह हवा में ही नेगेटिविटी है, क्योंकि धर्म कर्म के काम बहुत कम हो रहे हैं। भगवान का नाम बहुत कम लेते हैं लोग, बस मनी मनी हो गया आज की डेट में। तो पैसा है तो सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा फ्रेंड्स। ये जिंदगी अब बिना पैसे के तो हम सोच भी नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। इसलिए जय हो हर हर महादेव। थोड़ा 2 मिनट का नाम ले लिया करो यार, हम भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो लेता हूँ रोज, लेकिन परीक्षा लेते हैं प्रभु ईश्वर। तो दोस्तों बस आज का व्लॉग यहीं तक का था। देखा होगा आपने किस तरह से मेरे परिवार वालों ने मेरे को बिना कुछ बताए सरप्राइज दिया, मेरा बर्थडे केक कटवाया मेरे से। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, कभी मैंने ऐसा किया ही नहीं ज़िंदगी में फ्रेंड्स। जब मैं छोटा था यूनिवर्सिटी में 14 में हम रहते थे, तो तब हम बर्थडे बनाते थे, अपने गली मोहल्लों के बच्चों को बुलाते थे और हम इंजॉय करते थे, डांस डूंस करते थे, केक काटते थे, समोसा वगैरह खाते थे। जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है तब से काफ़ी मैसेज आते हैं हैप्पी बर्थडे के। इस बार भी बहुत अच्छे मैसेज आए आप लोगों के, आप लोगों ने बहुत फेसबुक पे मेरे को बर्थडे विशेस किए, तो तहे दिल से थैंक यू यार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतने अच्छे अच्छे विशेस किए हैं हैप्पी बर्थडे के। यही तो है ज़िंदगी में, छोटी छोटी खुशियाँ। बाकी क्या है यार, बाकी तो दुख तो लिखे ही हुए हैं, सुख दुख चले हुए हैं। आज खुशी है तो कल गम है, कल गम है तो आज खुशी है। तो ये तो सुख दुख के हिस्से है फ्रेंड्स, ये नहीं चाहते ज़्यादा दुख आएगा, सुख तो कम आता है लेकिन दुख भी ज़्यादा आता है। लेकिन दुख में कभी भी ना अपनों को ना भूलो और उनको ना भूलो जो आपके दुख में, जो आपके साथ खड़े हैं, जिन्होंने आपकी हेल्प की है, उनको तो कभी मत भूलना दुख में। हाँ सुख में तो चलो चलता है यार, सुख में तो सब अपने हैं, दुख में कोई नहीं। दुख में वही होता है जो आपका सच्चा साथी, सच्चा हितैषी होता है, जो आपका जो सच्चे दिल से जो जिसका भावनात्मक रिश्ता होता है, जो सच्चे दिल से जुड़ा होता है आपके साथ, वही आपके दुख में हेल्प करता है, आपकी सहायता करता है। तो उन्हें कभी ज़िंदगी में मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात को 1-2 बजे उनको लिए जाना पड़े कहीं भी, तो उनके लिए हमेशा तैयार खड़े रहे। तो दोस्तों आज का व्लॉग बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तो ये देखिए दोस्तों पार्किंग में लगी है गाड़ी, अब रुकी है बारिश, ये देखिए अब रुकी है बारिश, पर अभी भी हल्की हल्की चल रही है। तो बस अब पहुंच गया घर। शिमला का व्यू वो देखिए क्या सही है, ऑसम मैन। ये है मंडी, वाह। ये देखिए बादल देखिए वहां से पीछे से कैसे आ रहे, ये देखिए। चलो जी ऊपर जाना है सर टॉप में।